सिंपल पर्सन के पास। हेलो। हेलो वाली भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? हाँ, बस बढ़िया है भाई। अच्छा भाई, हम्म। ये एक बात पूछना था। ये सोलर एक्लिप्स और ये लूनर एक्लिप्स का कुरान में क्या मेंशन है? इसका मतलब कुछ है क्या एक्सप्लेनेशन? यार हदीसों में तो इसका है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का। कुरान में शायद कोई एक आधी आयत है जिसको ये बनाते हैं इस तरह। हदीस क्या में तो मतलब ये है कि जी एक दफा सोलर इक्लिप्स आ गया तो रसूल अल्लाह जो थे वो डर के छुप गए। ठीक है। और रसूल अल्लाह को ये लगा कि बस ये अब ये तो दुनिया खत्म होने लगी है, तो रसूल अल्लाह ने फिर नमाज पढ़ी जाके जी। और जी नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और फिर जी सूरज ग्रहण पे नमाज होती है, तो ये बातें ये करते हैं। ठीक है, मतलब हाँ। रीजन नहीं बताया कि क्यों आया, ऐसा कैसा है, कुछ नहीं, नहीं वो बताया? कुछ नहीं बताया जी, रसूल अल्लाह ने ये नहीं बताया कि चांद जो है वो सूरज और जमीन के दरमियान में आ गया था इसलिए। ठीक है, हाँ। अच्छा। अच्छा, हाँ, फिर मेरे को एक फिर ये हिंदुइज्म का बताना था। ये हिंदुइज्म में सोलर एक्लिप्स ऐसा क्यों होता है? ऐसे स्टोरी शेयर करनी थी, अगर हाँ, राहु और चलेगा। केतु। हाँ, राहु के आपने सुना हुआ है क्या? हाँ, सुना है मगर सुना है, सुना है। हाँ, तो ये राहु वही असुर था। हम्म। तो उसको इमोर्टैलिटी चाहिए थी। तो हम्म। विष्णु जो होते हैं वो इमोर्टैलिटी, अमृत बोलते हैं ना, इमोर्टल हाँ, हाँ। नेक्टर बोलते हैं उसको। हम्म। वो सर्व कर रहे थे उनको, देवताओं को। हाँ, तो हाँ। ये राहु छुप के उनके साथ चला गया और नेक्टर, वो अमृत पीने के लिए चला गया था। हम्म। लेकिन सूरज देवता और ये चांद देवता बता देते हैं कि विष्णु को कि राहु वहां पे है और वो नेक्टर पीने वाला है। हम्म। तो जैसे ही वो उसको अमृत को पीता है, लेकिन उसके जुबान पे चला जाता है अमृत, उससे पहले फिर वो विष्णु उसको काट देते हैं, गले को। उसको हम्म। सर से धड़ कहते नहीं आप, वो कर देते हैं। तो हम्म। उसका सिर्फ जो हेड है वो इमोर्टल हो गया था और बाकी बॉडी पार्ट मर गया था उसका। हम्म। तो अब वो गुस्से में सन को चेज करता है। हम्म। और जब ये चेस पूरा कंप्लीट कर लेता है तो सन को पूरा निकल जाता है अंदर से, वो पूरा खा लेता है सन को। लेकिन हम्म। जब उसकी बॉडी नहीं होती तो थोड़ी देर बाद सन वापस बाहर आ जाता है, सम देता। हाँ, बिल्कुल। ये है स्टोरी। हाँ। तो अभी इतना सारा साइंस है वेदास में, तो ये साइंस कहाँ चला गया था मतलब? ये तो बहुत तगड़ी ये वाली भी साइंस है। वेदास में है, ये वेदास में है, किधर है ये? एक्चुअली ये एक वेदा में, ऋग वेदा में, सेकंड वो कौन सी वेदा है? अरे, मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं ऐसे प्रूफ देते, नहीं तो लोग बोलते हैं कि प्रूफ नहीं है। एक मिनट, आप मुझे 5 सेकंड दोगे? मैं अथर्ववेदा? ये यजुर्वेदा? आई किस भागवत पुराना में लिखी हुई है। अच्छा। 5.24 में है और महाभारत में भी लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, इन दोनों में लिखी हुई है। पुराना नहीं, वेदा में नहीं है, पुराना में है, भगवत पुराना और महाभारत में। सॉरी, वो हम्म। मेरे को लगा कि वो थोड़ा, हाँ, बहुत सारा आजकल काफी थोड़ा बहुत माइथोलॉजी एक्सप्लोर करना शुरू किया है, नॉर्स और ये ग्रीक हम्म। माइथोलॉजी भी, तो काफी इनमें काफी कॉमन है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि इन्होंने काफी आपस में शेयरिंग की है। क्योंकि हम्म। अगर मैं जैसे कि इंडिया का हिस्ट्री का ऐसे देखता हूँ, तो जैसे कि लोग ये तो खुद बोलते हैं कि अपना ओल्डेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है जैसे कि ग्रीक लोग का अपना चल रहा था, इंडियन लोग का अपना चल रहा था। हर कंट्री का अपना अपना, सॉरी, हर मतलब का अपना अपना चल रहा था। फिर उन्हें ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपस में एक्सचेंजेस किए। जैसे कि इजिप्शियन वालों का काफी चीज होती है जो इस्लाम से रिलेटेड होती है। वैसे काफी तो इस्लाम ने तो डायरेक्टली चुराया है मेरे हिसाब से। तो हम्म। उन्होंने सीधा, मोहम्मद ने तो सीधा बोला कि ये अच्छा लग रहा है, ये वाला पॉइंट इसको डाल देता हूँ इसमें। हाँ, ठीक है, और कोई बात? हाँ, बस यही बात करनी थी, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी बतानी थी। चलें, ठीक है, फिर कभी सही है, थैंक यू। मिलते हैं फिर थैंक यू। अगली बार। ओके, ओके, बाय बाय।